वेलकम टू प्रभा एकेडमी। आज है 27 नवंबर 2022 और 27 नवंबर 2022 से करंट के बनने वाले सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी ले लेते हैं जो कि पिछले 2-3 महीने के करंट 2-3 लगभग 6 महीने के करंट को यहाँ पे जो है कि अपडेट किया गया है आपके सामने। तो आपका पहला इसमें है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैंक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश में ने की है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो विक्की कौशल को दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका ब्लू ड्यूक तितली किस राज्य की राज्य तितली घोषित की गई है? तो सिक्किम की यह राज्य तितली घोषित की गई है, इसे भी आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। 28 से 30 नवंबर 2022 तक भारतीय वायुसेना द्वारा कहां पर समन्वय 2022 अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका आगरा में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का आपका ऑप्शन बी सही होगा, इसको भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 180वां स्थान रहा है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद बात कर लें तो हाल ही में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो आपका गेबॉम और टैबो 2 ऐसे देश हैं जिनको कि राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो पणजी आपका इसका सही हो जाएगा। फिर आपका कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? देखिए, जो अंबुबाची मेला है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह आपका कामाख्या मंदिर के प्रांगण में लगाया जाता है। और कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? तो असम में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, अगला आपका प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? ऑप्शन इसका तीसरे का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी देख लेते हैं। आपका बिम्सटेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। इसके बाद आपका आगे है, चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें इंडिया, इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात जो है कि I2U2 में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आपका शिमला में आयोजन इसका किया गया है। फिर आगे बात करें तो प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। लेखा परीक्षा महानिर्देशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 4 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु जो है कि पहला राज्य है। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो खुशी पटेल जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीती है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला डार्क स्काई रिजर्व है लद्दाख के अंदर, इसका जो है कि स्थापना किया जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं, वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो हमद एयरपोर्ट जो कि कतर में है, जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश पाई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको सतीश पाई का नाम याद रखना है।
फिर आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 से 25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का चुनाव जीता है? तो प्रश्न नंबर 5 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत ने जो है कि इसका चुनाव जीता है, ये आपको याद रखना है और आपके लिए यह इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप इसको स्टार लगा के इसको याद रखिएगा। फिर महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको पता है कि आयोजित किया क्या जाएगा, इसका आयोजन चल रहा है, कतर में जो है कि इसका आयोजन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। फिर इसके बाद बात कर लें तो राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया था? तो द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया था और वर्तमान में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो ये इसका जो है कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। जो मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है वह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये आपको याद रखना है। फिर आइए महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में देख लेते हैं, तो हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ये आपका इसका असम हो जाएगा। किसे संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत का अगला राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा काम्बोज को जो है कि नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई जाती है? तो कंबोडिया में पाई जाती है। देखिए मीठे पानी की मछली, यहाँ पे मछली नहीं होगा, मीठे पानी की झील होगा, यहाँ पे मछली नहीं होगा, ये आपका मिसप्रिंट हो गया है। एक बार आप लोग जो है कि देख भी लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पे मछली नहीं होना चाहिए। भारत के संचार उपग्रह जीसैट 24 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका जो सफल परीक्षण है वह फ्रेंच गुयाना में जो कि कोरू में स्थित है, यहाँ पे किया गया। फिर इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो प्रश्न नंबर 7 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है कि मुख्य अतिथि के रूप में जो है कि आमंत्रित किया है भारत ने गणतंत्र दिवस 2023 की परेड पे। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे मिस्र होगा, यहाँ पे क्या होगा, मिस्र के जो क्या बोलते हैं कि प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति हैं उनको बुलाया गया है, ये आपका अमेरिका यहाँ पे नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिस्र होगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं, हाल ही ब्रिक्स 14वां शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जो ब्रिक्स 14वां शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता है यह चीन के द्वारा की गई है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश ने इसका खिताब जीता है। किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वर अय्यर को जो है कि नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर सोन जल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो प्रश्न नंबर 8 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर आपका सही हो जाएगा। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहा दवीची मिशन का संबंध किससे है? तो दवीची जो मिशन है इसका संबंध नासा से है। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है? तो एनिकब्रेक्स जो है कि इसका नाम है। फिर इसके बाद हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल
नियुक्त किया गया है, तो एन.के. ओझा को मनरेगा लोकपाल अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया युवा गेम 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? तो इसमें जो है कि हरियाणा जो है कि शीर्ष पे रहा, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद बात कर लें, प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? प्रश्न नंबर 9 का जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न नंबर 9 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अब महत्वपूर्ण जानकारियां भी ले लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में राज महोत्सव मनाया गया? तो उड़ीसा में जो है कि राज महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया। फिर इसके बाद भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी तक जो है कि भारत की पहली निजी ट्रेन संचालित की गई। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत जो है कि 135वें स्थान पे है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद बात कर लें प्रश्न नंबर 10 जो कि आपकी स्क्रीन पे है, किस राज्य ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो आपका ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी असम। तो प्रश्न नंबर 10 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा आपका इसका सही हो जाएगा। तो ये आपके 10 के 10 प्रश्न थे। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी ले लेते हैं। किसने कुर्ताने गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुआ है? तो कुनिगर जो कि गुजरात में है, देश की पहली बालिका पंचायत का शुरुआत किया गया है। फिर इसके बाद हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो यह भारतीय नौसेना से संबंधित है। हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? तो जन समर्थ पोर्टल जो है कि इसका नाम है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए इतने प्रश्न आपको बता दिए गए और सभी प्रश्नों से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि भविष्य में एग्जाम में आएंगी, उन सब चीजों को भी आपको बताया गया है। फिर अब जो है कि आखिरी वीडियो का जो है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। बहुत से लोगों ने इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दिया था। मैं बार बार कहता हूँ कि जितना अधिक आप लोगों को पता हो उतना अधिक आप लोग प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। आपका प्रश्न था, हाल ही में किसने 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जीती है? तो बहुत से बच्चों का इसका उत्तर सही था। इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्मी रेड जो है कि इस चैंपियनशिप को जीती है। चलिए आज की वीडियो का प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली है? तो ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी मलेशिया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।